स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर टू C2 में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्या होता है, इसके बारे में हम पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे। इस समय यूक्रेन और रूस की लड़ाई में इसका क्या योगदान है और किस प्रकार यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में हमारी वीडियो आती रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। तो यहाँ से हम आगे देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है UNSC। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है UNSC। और यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, और काउंसिल मतलब परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यहाँ से आप समझ गए होंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, शॉर्ट फॉर्म होता है UNSC, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो यह क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य मतलब 15 देश के सदस्य, ठीक है। 15 देश के सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थाई सदस्य होते हैं। अस्थाई मतलब परमानेंट मेंबर, और दूसरा 10 जो होते हैं वो अस्थाई सदस्य होते हैं, जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो क्या हो गया, कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका हिंदी अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। यह अस्थाई और अस्थाई मतलब 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। इसमें 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थाई सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, एक सदस्य का कार्यकाल जो होता है, इसमें एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है। जो अस्थाई सदस्य हैं, अस्थाई हैं उनका तो बात अलग है, वो अस्थाई हैं, लेकिन जो अस्थाई हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो पहले हर वर्ष 5 सदस्यों का क्षेत्रीय आधार पर चुनाव होता है। मतलब भिन्न भिन्न देश, जैसे क्या हो गया है, ऐसे वोट देते हैं। मान लीजिए यहाँ से 10 देश नामित किए गए, 10 देश नामित किए गए कि इन्हें इस बार पाँच ये जो 10 सदस्य अस्थाई बनते हैं, इनको लिया जाएगा। जिस देश के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ेगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, मान लीजिए 7 लोग को जिसे ज़्यादा वोट मिलेगी वो इसका एक मेंबर हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो भारत रह चुका है या नहीं रह चुका है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अस्थाई सदस्य होते हैं, और जो 10 अस्थाई सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और हर वर्ष 5 सदस्यों का क्षेत्रीय आधार पर चुनाव होता है। इस बार 5 सदस्य का चुनाव होगा और अगली बार 5 सदस्य का चुनाव होगा। जब इनका 5 सदस्य का 2 वर्ष पूरा हो जाएगा तो फिर अगले 5वें सदस्य का अगले 2 वर्षों के बाद ऐसे ही इन्हें बदला जाता है। तो इसके बाद आगे हम देखेंगे इनके बारे में। तो इसका काम क्या है, सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कार्य क्या करता है। इसका कार्य है कि देखिए,
इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। तो आपको पता है उसमें द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई। इसमें यह कहा गया कि दोबारा और मतलब तृतीय विश्व युद्ध न हो, इसके लिए एक आपको हमने बताया था अभी UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ये पार्ट होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो हमने पिछले प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो उसको आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका यह पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये है, यहाँ से इसके 5 सदस्य होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का ये सदस्य होता है। इसके बाद यहाँ से बात करेंगे, इसका कार्य जो होता है, इसका कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना इसका कार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना मतलब एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई न कर सके, अटैक न कर सके, इस वजह से इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण किया गया था। इसमें जो 5 सदस्य होते हैं, अगर ये किसी भी, मान लीजिए किसी भी विधेयक पर, या मान लीजिए कि कोई भी नियम आता है, नया नियम आता है, आप सरलतम शब्दों में समझिए कि मान लीजिए कोई नया नियम लाने की बात कर रहे हैं 4 लोग, और एक लोग उससे नाखुश है, तो वह नियम पारित नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। यदि 5 सदस्य मिलके, 5 सदस्य में 4 सदस्य मिलके कोई कानून बना रहे हैं, अगर एक सदस्य नाखुश है तो वो कानून पारित नहीं होगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम बात करेंगे 5 जो अस्थाई सदस्य हैं और अस्थाई सदस्य हैं। तो इसमें इसकी पहले स्थापना की बात कर लेंगे। तो हमने स्थापना बताया 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से आगे देखेंगे, अब यहाँ से आगे हम देखेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। और उसके बाद इसमें जो 15 जो सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से सदस्य हैं, अस्थाई सदस्य कौन है और अस्थाई सदस्य कौन है। यहाँ से हम देखेंगे अस्थाई सदस्य कौन है और अस्थाई सदस्य कौन है। तो जो इसके अस्थाई सदस्य हैं, यहाँ से हम बात करेंगे अस्थाई सदस्य। हमने बताया अस्थाई सदस्य जो है वो 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य कौन कौन से हैं? चाइना है, मतलब चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद रूस है। चीन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया। और उसके बाद यहाँ से आगे देखेंगे तो फ्रांस भी इसका मेंबर है, और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये 5 हैं, 5 अस्थायी मतलब परमानेंट मेंबर हैं। उसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे, जो 5 सदस्य होते हैं इनके पास वीटो पावर होता है। याद रखिएगा वीटो पावर। वीटो पावर के बारे में, वीटो क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ से आप समझ लीजिए इसमें 5 अस्थायी मतलब अस्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और उनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए होता है। अभी जो सदस्यों का जो चुनाव होता है, अफ्रीकन ग्रुप जो होता है अफ्रीका का, अफ्रीकन ग्रुप या अफ्रीका गुट जो होता है वो 3 सदस्यों का चुनाव करता है। आप याद रखिएगा अफ्रीकन ग्रुप जो होता है वो 3 सदस्यों का चुनाव करता है 5 में से, और फिर 2 फिर 1, फिर 2 ग्रुप का कौन कौन करता है। यहाँ से याद रखेंगे जम्बू द्वीप, और उसके बाद पूर्वी और पश्चिमी, जम्बू द्वीप, पूर्वी और पश्चिमी ग्रुप, पूर्वी और पश्चिमी ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है, इसके 2 सदस्यों का चुनाव करते हैं। और ये पूर्वी जो है 1 सदस्य का चुनाव करता है, जम्बू द्वीप और पश्चिमी ये जो 2 हैं ये 2 सदस्य का चुनाव करते हैं। इस प्रकार इन 5 सदस्यों का चुनाव हर वर्ष होता है। इसके स्थापना के बारे में बात कर लिए हम लोग। तो भारत इसका सदस्य 2012 में था 2 वर्ष के लिए। उसके बाद यह एक अस्थायी मेंबर था। अस्थायी मेंबर अभी तक नहीं हो पाया है, अब देखिए कब तक हो जाता है। तो आपको इस वीडियो में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल समझ में आ गई होगी।
तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आपको वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।